ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में रहो, माने योग में रहो। इसीलिए एक बाप की याद में रहो, माना योग में रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है, जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है। इसीलिए एक बाप की याद में रहो, माने योग में रहो। योग अग्नि, अग्नि में पाप जल जाएंगे। तो हम चाहते हैं ना कि हमसे जो भी कर्म हुए हैं, जो पाप हुए हैं, वो जल जाएं। तो योग में रहो। आज का प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपने पैसा दिया ना, आपने उसको दे दिया। सोचा जरूरत है इसको शायद, तो दे दिया उसको पैसा। और उसने कहाँ लगाया? शराब पी ली। उसका असर आएगा ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, सोच समझ के, ऐसे नहीं किसी को भी धन देना है। तो बुरे कर्म उसने किए, शराब आदि पी ली, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। हमें बनना क्या है? पुण्य आत्मा। और अगर लेन देन पाप आत्माओं से करेंगे तो फिर हिसाब बना रहेगा ना। तो पुण्य आत्मा कैसे बनेगा? इसलिए जो हिसाब किताब हो, जो भी लेन देन हो, बाप के साथ हो, आपस में नहीं होना चाहिए। तो पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकले। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तम प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा, और तम प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसीलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है।
पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया ये किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुखदा, इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ये बात दिल से समझ में आए तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते ही नहीं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। ज्ञान होता तो मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है। जो पहले नंबर है उसको भी सतो रजो तमो में आना है। तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाय वापस कैसे जा सकते। जब पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है तो फिर जो दूसरे नंबर वाले हैं वो सिर्फ सतो का पाठ बजा कर वापस चले जाएंगे। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है। अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है तो उनकी पे भी ऊंची है, माना पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचे, कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ करते अब बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। क्लियर। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। अब यह है तमो प्रधान दुनिया और सत्युग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अब ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूं।
इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसको पता ही नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। तो अभी देख ले हम कैसा पुरुषार्थ करेंगे। लास्ट में तो ये समझ में आ जाएगा कि इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। जिस तरह का अभी पुरुषार्थ है तो अपना देख ले कि इस हालत में अगर मेरा कल शरीर छूट जाए तो मैं क्या बनूंगा। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चों को भी तुम याद कराते हो ना कि शिव बाबा कहता रहता है, फिर छोटा बच्चा भी ऐसे होगा तो उनका भी तो कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा, सब विकार आएंगे। अभी तुमको तो समझाया जाता है ना कि इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे मोह मत मिटा देना है। आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। तो बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, तुम्हारी पुरानी चीजें लेने आए। धोबी भी है, तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो ना वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास। बाबा को नहीं चाहिए होता धन, तुम रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व तो मिटा दो, इतना कर लो। भले धन अपने पास ही रखो, सिर्फ इनसे ममत्व तो मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। बाबा को धन की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखो। अगर समझते हो तो बाबा बच्चों के पास ही रखवाते हैं। हाँ, अगर कोई डायरेक्शन चाहिए तो ले लो। तुम्हारा ये कखपन जो है ना यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए और यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल तो बीमारी के लिए होती है ना, और यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए होती है। तो ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। ये तो कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है, दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तुम सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, बस, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, बस। जिनके पास और कुछ नहीं है ना वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर
कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, ये है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है, इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है, दे अभिमान में ना हो। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से रखो। बाहर से भल बच्चों को उनकी पालना करो, उनको प्यार से संभालो बाहर से, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से भी कर्म विनाश होंगे। मित्र, संबंधियों, बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है, तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर, वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। और सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ते ही बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। तो पहले जरूर निर्वाण धाम, वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वे फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालीग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़े बड़े बनाते हैं। अब इतनी छोटी सी बिंदी तो पूजा नहीं की जा सकती, तो बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, तो ये बातें अभी तुम जानते हो, और चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े ना, ऐसे बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, स्टार तिलक लगाती हैं, तैयार मिलते हैं ऐसे सफेद सफेद, ऐसे होते हैं ना स्टार की तरह। ऐसे आजकल बिंदियां ऐसे मिलती है ना स्टार की तरह, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिशन, तो ये भी एक निशानी है। और भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको भी पता नहीं है। तो बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, वंडर है। आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है बम बनाने का, नहीं ना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है, वरना कल्प कल्प की यही एक्ट है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, और सत्युग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं है। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है, तुम पतित बने थे अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है।
कुदरत ये है, अविनाशी पाठ चलता ही रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये वंडर है ना, वंडर है कि नहीं? बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है, जो तुम हो वो समझ के बैठो ना। देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा। पूरे कल्प में चक्कर लगाओगे ना तो जास्ती पाठ तुम्हारा है। तो जो बाबा अभी समझा रहे हैं वैसे समझ के बैठो, ऐसा समझ के चलो, वैसे कर्म करो, क्योंकि जास्ती पाठ तो तुम्हारा है, बाप का भी इतना पाठ नहीं है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ, फिर मैं विश्राम करता हूँ तो तुम्हें जरूरत नहीं है ना, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है, तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ, विश्राम करता हूँ। हमारा कोई पार्ट ही नहीं, सत्युग त्रेता में मेरा कोई पार्ट नहीं चलता, कोई पार्ट नहीं होता। हाँ, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, इस समय बड़ी सर्विस, बच्चों के लिए, भक्तों के लिए कितनी मेहनत चल रही, इतनी सर्विस करता हूँ। ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते, और बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी, ये भी जानते हो आप। बाबा की याद होगी तो धारणा भी होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। अगर खान पान का फर्क किया, ऐसे इजी हो जाते हैं ना, चलो खा लिया, किसी के हाथ का भी खा लिया, तो भी धारणाओं में फर्क पड़ जाता है, समझा? इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा सोच के बाबा की याद में भोजन बनाया हुआ हो वही खाओ, से किसी के हाथ का खाओगे तो पता नहीं कैसी बुद्धि हो जाएगी। तो सोचते नहीं है, लेकिन है बड़ी महीन बात है। तो बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी ना चित्र रख दो, योग का और वर्षी का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम सो देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम योगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। जितनी नॉलेज समझ में आती जाती है तो खुशी का पारा चढ़ता जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहां रहते शरीर निर्वार्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। अब शरीर निर्वार्थ तो कर्म करोगे ही, बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करने से काल कंटक सब दूर हो जाएंगे, फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, ये तो दाता है। बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो, तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तुमने ही तो पैसा दिया ना उसको शराब पीने के लिए। तुम्हें मालूम था कि वो कहाँ यूज करेगा, फिर भी तुमने उसको दिया, तो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहां तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसीलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बस ये जो नॉलेज है इसको अडॉप्ट करते रहो, धारणा में लाओ। किसी में तुमको मोह नहीं रखना है, किसी को तुम्हें दुख नहीं देना है। बाप भी सैकरीन बनकर आते हैं ना,
पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, पुराना लेकर कितना ब्याज देते हैं, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। तो कितना बोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। भगवान सिर्फ भावना का वो 2 मुट्ठी लेते हैं। उनको नहीं चाहिए तुम्हारा ये जो तुम्हारे इतने सारे धन दौलत ये सब समझते हो कि उनको प्रभावित कर लोगे धन दौलत दे के, कब तक ये सोचते रहोगे? ये क्यों भूल जाते हो कि वो परमात्मा है, तुम्हारा ये कखपन लेकर भी तुम्हें माला माल कर सकता है। थोड़ा विचार करो कि हम किसको देते हैं, कौन ले रहा है, क्या देते हैं। वो इतना भोला है कि 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं, इतना भोला है। अगर सच्चे दिल से सच्ची भावना से यज्ञ में लगाते हैं ना तो बाबा महल दे देते हैं। तो आप सोचें कि हम क्या करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है, कामकाज करते बाप की याद में रहना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। तो आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। देखो कितना ऊंचा वरदान है, यूज करो। आज का स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तू आत्मा वह है
जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ये नहीं कि धोखा खाए फिर पछताए, इससे पहले ही वो स्वयं को बचा ले, परख लिया कि यहां से धोखा मिलने वाला है। तो ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो जिसमें भी रावण के संस्कार दिखाई दें, और अगर आप ज्ञानी हो तो समझ जाएंगे कि रावण के संस्कार आपको तो धोखा देंगे ही देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। तो परख कर अपने को बचा लेना चाहिए। ये नहीं कि उसमें लिप्त हो जाएं और खुद के भी रावण के संस्कार ही मर्ज हो जाएं। इससे बेटर है कि आप क्या करें, परख लें, ज्ञान को हमेशा इमर्ज रूप में रखें। बाबा की रोज मुरली आती है तो रोज मुरली से ही परख लें कि बाबा क्या समझा रहे हैं। तो जो मुरली के विपरीत चलते हैं, देख लें कि ये माया के संस्कारों में है, तो नहीं तो धोखा मिलेगा, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तो ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अब इस सेवा में साकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं ना, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। अगर कोई विघ्न आ गया है तो उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अगर मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। ओम शांति।